लालू जी और उनके परिवार को हम बधाई दे रहे हैं कि कम से कम अब परिवारवाद से कुछ निकलिए और ऊपर हटिए और कर रहे हैं भाई। कम से कम हम लोगों का अनुसरण कर रहे हैं कि हम लोग जो सर्वधर्म सर्वभाव के तहत एनडीए गठबंधन जो चल रही है उस तरह लालू जी का परिवार चल रहा है। और अभय कुशवाहा जी को बनाए हैं कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाया, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को अपना हक और हुकूक के लिए प्रेरित किया, जिसका दिन है कि आज पूरे बिहार में हर दल कुशवाहा कार्ड को खेल रहे हैं। एनडीए गठबंधन में कुशवाहा समाज को क्या भागीदारी दी है? मंत्रालय भी एक भी नहीं मिला है आपको। अच्छा, आने वाले समय में देखिएगा बहुत अच्छा ओहदा, बहुत अच्छा पद एनडीए गठबंधन की ओर से कुशवाहा समाज को मिलेगा। सभी लोग आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़े हैं, मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। पूरे एनडीए के साथ खड़े हैं या सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उसमें? आपको मालूम होना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी जहां रहते हैं, कुशवाहा समाज 80 से 90% उपेंद्र कुशवाहा जी के नीति और सिद्धांतों पर चलते रहते हैं और उनके सपनों को पूरा करने के लिए एनडीए गठबंधन में साथ है। और इसका प्रतिफल भी है कि प्रतिफल 5 सीट तो आप शाहबाद में हार गए। कहा जा रहा है कुशवाहा समाज को लोग वोट ही नहीं दिए। अब समाज क्या सोचा क्या नहीं सोचा, लेकिन ये इतना तो समाज दिखा दिया कुशवाहा समाज कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो दगाबाजी करेगा एक कुशवाहा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। ये लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा कार्ड खेला। लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी से कुशवाहा समाज के लोगों को 3 टिकट दिया, तो वह इंडियन अलायंस गठबंधन में कुशवाहा को कुल 7 टिकट मिली और परिणाम भी अच्छी खासी आई। जो उम्मीद थी वह उम्मीद भी मिला। अब फिर से आरजेडी जो है वो विधानसभा चुनाव में भी कुशवाहा समाज पर भरोसा कर करके कुशवाहा कार्ड ही खेलना चाह रही है। और इसी रणनीति के तहत जो है उन्होंने कल एक संकेत भी दे दिया, जिस प्रकार से कल समीक्षा बैठक में आरजेडी संसदीय दल के अध्यक्ष चुने गए हैं अभय कुशवाहा, जो कि औरंगाबाद लोकसभा सीट से इस बार चुनाव जीते हैं, उस पर बड़ा दांव लगाए हैं। और इसको लेकर के अब चर्चाएं हो रही है कि लालू प्रसाद यादव फिर से कुशवाहा समाज पर भरोसा करके विधानसभा चुनाव में दोबारा कुशवाहा कार्ड खेलेंगे। इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलएम से प्रदेश प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी हैं। कैसे देखते हैं कल जिस प्रकार से अभय कुशवाहा को संसदीय दल का अध्यक्ष चुना गया है? देखिए, ये तो राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है, वो जिनको बनावे, जिस व्यक्ति को बनावे। लेकिन मैं अब तो लालू जी और उनके परिवार को हम बधाई दे रहे हैं कि कम से कम अब परिवारवाद से कुछ निकलिए और ऊपर हटिए और कर रहे हैं भाई। कम से कम हम लोगों का अनुसरण कर रहे हैं कि हम लोग जो सर्वधर्म सर्वभाव के तहत एनडीए गठबंधन जो चल रही है उस तरह लालू जी का परिवार चल रहा है। और अभय कुशवाहा जी को बनाए हैं संसदीय परिवार से बाहर आए, सही काम कर रहे हैं ना वो। देखिए, करना ही पड़ेगा। राजनीति में अब वंशवाद की परंपरा नहीं चलेगी। बिहार की जनता और देश की जनता वंशवाद को कभी लाइक नहीं करता है, इसलिए आपको हार मानकर जनता के मुद्दों पर आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आप चाहिएगा कि सिर्फ एक ही परिवार और समाज में किसी चीज को केंद्रित करके रखे तो वो संभव अब नहीं है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अब तो बिहार में कुशवाहा कार्ड हर दल खेल रहा है, इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाया, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को अपना हक और हुकूक के लिए प्रेरित किया, जिसका दिन है कि आज पूरे बिहार में हर दल कुशवाहा कार्ड को खेल रहे हैं। अरे तो भाजपा तो दे नहीं रही, एक भी टिकट कहां दी लोकसभा चुनाव में? आरजेडी भी आरोप लगा रही है। एनडीए गठबंधन दी ना, हमारा एनडीए गठबंधन में टिकट मिला, हमारे एनडीए गठबंधन से कुशवाहा समाज को टिकट मिला, इसमें क्या दो मत। एनडीए गठबंधन में कुशवाहा समाज को क्या भागीदारी दी है? मंत्रालय भी एक भी नहीं मिला है आपको। अच्छा, आने वाले समय में देखिएगा बहुत अच्छा ओहदा, बहुत अच्छा पद एनडीए गठबंधन की ओर से कुशवाहा समाज को मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। एनडीए की समीक्षा बैठक तो अभी नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा बैठक किया, उसमें जो निष्कर्ष निकला, जो बातें सामने आई कि कुशवाहा वोट जिस प्रकार से ट्रांसफर होना चाहिए था उस तरह से नहीं ट्रांसफर हो पाया। जेडीयू का भी कुछ वोट नहीं मिला और इसी का फायदा क्या लालू प्रसाद यादव उठा रहे हैं? देखिए, ये पब्लिक डोमेन की बात नहीं है, आंतरिक मामला है। इस पर मीडिया पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी के माध्यम से कह दिए हैं कि एनडीए गठबंधन का जो आंतरिक मामला है वो आंतरिक पार्टी एनडीए गठबंधन की बैठक में बैठकर इसको सुलझाना चाहिए। ये पब्लिक डोमेन की बात नहीं है। इतना हम कह सकते हैं कि एनडीए पूरी तरह से मजबूत है और आगामी 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में
एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये पांचों पार्टी पूरी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन में आगामी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कुशवाहा समाज आप लोग के साथ है? आप क्या देख रहे हैं ना, राष्ट्रीय लोक मोर्चा में जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, सभी लोग आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़े हैं, मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। पूरे एनडीए के साथ खड़े हैं या सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उसमें? आपको मालूम होना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी जहां रहते हैं, कुशवाहा समाज 80 से 90% उपेंद्र कुशवाहा जी के नीति और सिद्धांतों पर चलते रहते हैं और उनके सपनों को पूरा करने के लिए एनडीए गठबंधन में साथ है और इसका प्रतिफल भी है। प्रतिफल 5 सीट तो आप शाहबाद में हार गए, कहा जा रहा है कुशवाहा समाज को लोग वोट ही नहीं दिए। अब देखिए, अब उस दिन अंतिम चरण में जो चुनाव हो रहा था और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को जिस तरह लोग चक्रव्यूह की तरह घेर रहा था, तो उस तरह तो उसका प्रतिफल लोगों को दिखा। चक्रव्यूह में कौन घेर रहा है? अब वहां के जो लोग थे, वो लोग किस तरह हमारे नेता को कैसे डैमेज करने के लिए लगे हुए थे, तो भाई उसका तो प्रतिफल है। इसीलिए पलटी मार दिए सब कुशवाहा लोग क्या? अब समाज क्या सोचा क्या नहीं सोचा, लेकिन ये इतना तो समाज दिखा दिया कुशवाहा समाज कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो दगाबाजी करेगा, एक कुशवाहा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और उपेंद्र कुशवाहा जी को कुशवाहा समाज एक आदर्श नेता के रूप में मानता है, जिनको पर न कोई दाग है, न कोई घोटाला है, न कोई चरित्रहीनता का आरोप है। उपेंद्र कुशवाहा जी सच्चे समाजवाद के पथ प्रदर्शक है, जिन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर और अमर शहीद जगदेव प्रसाद के पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे राजनेता है, जिनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा। कल आप लोग एक बड़ी बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ इस बैठक में होने वाला है? कल हम लोगों का चुनाव में पराजय होने के बाद कल राष्ट्रीय लोक मोर्चा का शाहाबाद क्षेत्र के प्रमुख साथियों और बिहार के कुछ प्रमुख साथियों की बैठक आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी बुलाए हैं। एक समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद 2025 की रणनीति पर फिर चर्चा होगी। उसके बाद हम लोग का संगठनात्मक ढांचा कैसे, किस तरह हर बूथ वाइज 244 विधानसभा सीटों पर कैसे हम लोग का रणनीति बने, इसके लिए बैठक आयोजित की गई है। अभय कुशवाहा कहीं ऐसा तो नहीं कि अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता चुना गया इसलिए घबरा गए आप लोग? ऐसी बात नहीं है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का देन है कि हर दल को कुशवाहा चेहरा चाहिए और ये हो रहा है बिहार में, तो खुशी की बात है भाई, होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, आरक्षण के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से पटना हाईकोर्ट से बिहार सरकार को जो बड़ी झटका लगे, 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उसको रद्द कर दिया है। देखिए, इस पर तो हमारे नेता ने संज्ञान लिए हैं और बिहार सरकार से आग्रह किए हैं कि वे जाकर सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करे और इस आरक्षण को जो रद्द करने के लिए जो हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है, इसके बिहाफ में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और वहां रिट याचिका दायर करनी चाहिए ताकि आरक्षण का लाभ हर वंचित समाज के लोगों को मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करते रामपुकार सिन्हा जी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि कुशवाहा समाज के नेता है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, और जो भी इनके साथ विश्वासघात करने का काम करते हैं, जो भी इनके साथ छल कपट करने का काम करते हैं, उनको बहुत जल्द परिणाम का भी पता चल जाता है। परिणाम भी आप लोगों ने देख लिया कि शाहबाद क्षेत्र में कितनी बड़ी नुकसान हुई। बातों में उन्होंने कह दिया है कि एनडीए को उपेंद्र कुशवाहा को इग्नोर करना महंगा पड़ गया है और आने वाले समय में भी अगर ध्यान नहीं दिए तो महंगा पड़ सकता है। और भी कई तरह की बात करते नजर आए हैं। आप भी सुने थे, क्या कुछ करते, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।